Hello student, in this video we will study the second part of the lesson, two stories about flying, and the lesson is Black Aeroplane, which is written by Frederick Forsyth. Here this story reveals a courageous act of a pilot and how he came out from a cloud storm. Let us study. एक पायलट की स्टोरी है जो एक स्टॉर्म से बाहर निकलता है। वो कैसे निकलते हैं इस स्टोरी में इसका डिस्क्रिप्शन है। रात के 1 बज रहे हैं और आसमान साफ़ है। ईस्ट की तरफ चाँद साफ दिखाई दे रहा है और पायलट अपने एक ओल्ड एक्वेटा एरोप्लेन में सवार होकर के इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं। और वो बड़े एगर हैं, क्यूरियस हैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए और नेक्स्ट मॉर्निंग में उनके साथ ब्रेकफास्ट पर जाने के लिए, मिलने के लिए। तो इसलिए वो अपने रूट को चेक करने के लिए पेरिस कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करते हैं और पेरिस कंट्रोल रूम उनकी आवाज़ को सुनता है और उन्हें एडवाइस करता है कि टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, कि पश्चिम की तरफ 12 डिग्री मुड़ जाइए। तो जैसे ही वो पेरिस की तरफ 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ते हैं पेरिस के लिए और देखते हैं कि पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम, अभी भी 150 किलोमीटर पीछे था पेरिस। Then he saw the storm clouds. अचानक वो देखते हैं कि आगे से ज़बरदस्त बादलों का एक गुबार दिखाई देता है। They looked like black mountain in front of him. He knew he could not fly up and over them. तो थोड़ी देर के लिए वो सोच नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कि बादलों से निकलना चाहिए या बैक टू पेरिस हो जाना चाहिए। लेकिन चूँकि उन्हें घर जाने के लिए बड़े उत्सुक हैं वो, सो ही डिसाइडेड, और वो कहते हैं कि आई विल टेक रिस्क, मैं रिस्क लूँगा और इस स्टॉर्म से होते हुए निकलूँगा। जैसे ही वो बादलों में जाते हैं, उस स्टॉर्म में जाते हैं, उनका एरोप्लेन जाता है तो सडनली चारों तरफ ब्लैक ही ब्लैक हो जाता है। उन्हें एरोप्लेन से बाहर कुछ भी नहीं दिखता है और उनका एरोप्लेन जंप करने लग जाता है और ट्विस्टिंग करने लग जाता है हवा में। और वो अपने कंपास की तरफ देखते हैं तो अचानक इट वाज डेड, वो भी ख़राब हो चुका होता है। देन ही ट्राइज टू कॉन्टैक्ट पेरिस कंट्रोल बट ही कुडंट कॉन्टैक्ट इट टू, ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। तो तब उन्हें पता लगता है कि उनका तो जो रेडियो सेट है वो भी ख़राब हो चुका है और वो इस तूफ़ान में कहीं गुम हो गए हैं। और जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो इस स्टॉर्म से बाहर निकले, सडनली इन द ब्लैक क्लाउड्स ही सॉ अनदर एरोप्लेन। तो उन काले बादलों में उन्हें एक दूसरा एरोप्लेन दिखता है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके पंख में कोई, विंग्स में कोई लाइट भी नहीं होती है। और ठीक वो तूफ़ान में अपने आगे आगे उसे उड़ता हुआ देखते हैं और वो बड़े खुश होते हैं कि इस तूफ़ान में उनके साथ कोई दूसरा आदमी है, दूसरा पायलट है। और जैसे वो कह रहा है वेविंग करते हुए, अपने हाथ को हिलाते हुए कि जस्ट कम फॉलो मी, जस्ट कम बिहाइंड मी, मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो किए करो। और ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम, और वो उनकी हेल्प करना चाह रहा है। तो वो धीरे धीरे एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरफ उस एरोप्लेन के पीछे चले जाते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद, 1 घंटा उड़ने के बाद वो देखते हैं कि उनका फ्यूल 10 से 15 मिनट के लिए ही बचा हुआ है। तो उन्हें डर लगने लग जाता है। बिगिन टू फील फ्राइटेंड, और जैसे ही उन्हें डर लगता है देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। तो इतने में वो नीचे की तरफ जाने लग जाते हैं और अचानक वो देखते हैं कि उनके सामने रनवे पड़ा है
और बड़े खुश हो जाते हैं, वो स्टॉर्म से बाहर निकल आते हैं। तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं, जो एरोप्लेन जिनने उनकी हेल्प की थी उस स्टॉर्म से बाहर निकालने में, ही वांटेड टू थैंक हिम, तो धन्यवाद कहना चाहते हैं जो पायलट है उस एरोप्लेन के उसको। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ कर के देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी एरोप्लेन उन्हें नहीं दिखाई देता है, और फिर सीधे वो उतर करके लैंड हो करके उस कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहाँ पर एक लेडी उनको डायरेक्शन बताने में हेल्प कर रही होती है। तो वो बड़े आश्चर्यचकित रहते हैं और उनसे पूछते हैं कि उस रात को कौन सा वो एरोप्लेन था, कौन सा वो पायलट था जिसने उनकी हेल्प की थी। तो लेडी बड़ी सरप्राइज होती है, वो कहती कि देयर वाज नो अनदर एरोप्लेन इन द स्टॉर्म, यू आर ओनली वन, तुम ही केवल एकमात्र वहाँ पर स्टॉर्म में थे और कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि उस स्टॉर्म में कौन दूसरा एरोप्लेन था जिसने मेरी हेल्प करी। तो यह स्टोरी इस तरीके से बड़े थ्रिल के साथ, बड़े सस्पेंस के साथ एंड होती है। तो अब आप अनुमान लगाइए कि कौन ऐसा एरोप्लेन था, कौन पायलट था जिसने उस स्टॉर्म में उनकी हेल्प की थी उस स्टॉर्म से बाहर निकलने में। तो ये स्टोरी कंप्लीट हुई और इसके कुछ एक्सरसाइज के लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन दिए हैं आंसर के साथ। आप इस पैसेज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और इनके आंसर लिखिए। ये 3 पैसेज आपके लिए हैं और एक और पैसेज आपको अनसॉल्व पेपर है जिसे आपको सॉल्व करना है। मैं आपकी हेल्प के लिए क्वेश्चन की मीनिंग बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड द पायलट एनकाउंटर 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस। पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर पीछे या 150 किलोमीटर की दूरी पर पायलट का सामना किससे हुआ। आपको पता है कि स्टॉर्म क्लाउड से उनका सामना हुआ, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड्स ऑफ क्लाउड्स डिड ही सी। तो किस प्रकार के बादल उन्होंने देखे। पैसेज में आपको आंसर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्यूल टैंक्स वर देयर इन द प्लेन। प्लेन में उनका कितना फ्यूल बचा हुआ था, कितना ईंधन बचा हुआ था एरोप्लेन के टैंक में। हाउ मच फ्यूल वाज लेफ्ट, और कितना बचा हुआ था और कितना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पायलट फ्लाई स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग टू पेरिस। पेरिस वापस होने के बजाय पायलट सीधे स्टॉर्म से में क्यों चले गए, उस तूफान से होते हुए क्यों निकले। क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग अनप्लीजेंट विल हैपन। कुछ एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है संभावनाएं, कुछ दुर्घटना होने की, कुछ अनप्लीजेंट होने की। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको यहाँ पर मिल सकता है कि जिसका आंसर इसके इक्वल हो, दैट इज़ रिस्क एक वर्ड है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस के आंसर इस पैसेज को पढ़ करके कर सकते हैं।